Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 9th biology chapter number 1st that called fundamental unit of life cell. In this topics we are discussed to cytoplasm. तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है हम आपको एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि सेल किसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल के बाद सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी की थे रॉबर्ट हुक ने 1664 में और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल की खोज की, जिसमें कुछ उन्होंने लिविंग बैक्टीरियाज को देखा। फिर उसके बाद जो क्लासेस आपकी आगे बढ़ी तो उसमें क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के बारे में और कुछ चीज़ें। फिर हम लोगों ने सेकेंड क्लास में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एक वीडियो में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को हम लोगों ने डिस्कस किया सेकेंड वीडियोज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से डिटेल में स्टडी की। सेल को आपने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने के लिए शुरू किया था। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेकंड आपका जो टॉपिक था वो क्या था, न्यूक्लियस। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सब कुछ समझने की कोशिश की। और फिर उसके बाद तीसरा जो वीडियो आया हमारा, वो वीडियो क्या आया, अब साइटोप्लाज्म की बारी है। आज का जो क्लास होगा वो साइटोप्लाज्म पे होगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम सेल खोल लें, सेल के अंदर सबसे पहले हमको क्या मिलता है। अगर एनिमल सेल होगी तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल होगी तो उसके पहले उस पर एक लेयर और पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाई जाएगी। अगर एनिमल सेल होगी सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एकदम अंदर हम लोग चले जाते हैं तो एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म सिंगल अकेले नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चूँकि ऑर्गन नहीं कह सकते हैं, चूँकि सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में किसका फॉर्मेशन होगा, साइटोप्लाज्म में हम अनेक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसमें एक सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं। और कल से कम 2-2 3-3 सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ लेंगे। इतना करने के बाद आपका सैटरडे या मंडे तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं। संडे को क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगर 1-2 टॉपिक बचेगी तो उसे संडे को कंप्लीट करा दिया जाएगा। मंडे से आपका इसी चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेगा। जैसा मैंने आपसे बहुत पहले बताया था कि जो क्लासेस चलती हैं वो क्लासेस 3 टाइप से चलती हैं। एनसीईआरटी क्लास चलती है, डिस्क्रिप्टिव क्लास चलती है और फिर होगा आपका प्रैक्टिस पेपर। तो एनसीईआरटी क्लास हम लोग एनसीईआरटी पूरी रीड कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीड करने के बाद हमारा शुरू होगा डिस्क्रिप्टिव क्लास, और डिस्क्रिप्टिव क्लास के बाद हम लोग किस में चले जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर में। प्रैक्टिस पेपर फिर किया जाएगा बाद में। तो एक एक चैप्टर को फुली 3 मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होगा कि आपको पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, ना कि एकेडमिक के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि अगर आप इन फ्यूचर नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप नीट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स में इसको बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आप किसी ऐप पे, चाहे वो अनअकैडमी का ऐप हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल के हैं जिसलिए मुझे नाम लेना पड़ता है। कोई भी लर्निंग ऐप जो भी आपने ऐड देखा होगा, जो भी अलग अलग चलते हैं बहुत सारे, अब किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, वो भी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। तो जो भी लर्निंग ऐप आप देख रहे हैं उस पर आपको कोर्स कहा तो जाता है फ्री इन क्लास। तो आप क्लास फ्री क्या पाते हैं, एनसीईआरटी की क्लास पाते हैं। उसके बाद आपको क्या किया जाता है, कॉल करके मोटिवेट किया जाता है कि आप मेरे यहाँ से बैच को परचेज करिए, जिसमें हम आपको लाइव क्लास देंगे। और जब आप बैच परचेज करते हैं तो उसकी मोटी रकम ली जाती है, जिसकी आपसे जब आप उस क्लास को परचेज कर लेते हैं फिर आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है। उस पीडीएफ को खुद पढ़ना है, खुद करना है। यहाँ हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, उसे समझाई जाएगी।
जिसे आपको इजली करना है। तो आप इजली ना तो पैसा देना ना कुछ करना है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपके रिलेटिव जो हैं उन्हें भी आप वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। देखिए कोई चीज़ें अगर आपको फ्री में मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये अनवांटेड है। जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं कई बार बहुत यूजफुल होती हैं, और आप इसे यूजफुल की तरह से अगर यूज करेंगे तो आपको यूज होगा। आप 30,000 20,000 50,000 दे करके अगर कहीं से कोई बैच परचेज भी करते हैं तो आप 1 महीने के बाद उस बैच को नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे, इतना पीडीएफ इतना मैटर आ जाएगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। टॉपिक वाइज 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का आपको वीडियो मिलता है, तो आप इस वीडियो को केयरफुल्ली पढ़ें और उस पर रिएक्ट करते रहें कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप बताते रहें। चाहे अपने ग्रुप पे बताते रहें या आप यहाँ पे नीचे जो क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं, उस पर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या हो रही, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 8004109989। उस पर आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, बेहिचक आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। आफ्टर 24 आवर्स के बीच में, इन बिटवीन 24 आवर्स के बीच में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चूँकि बहुत सारे वीडियोज चलते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, हर एक ग्रुप के अलग अलग आंसर होते हैं, तो उतना जल्दी आपका आंसर पहुंच नहीं पाता है, हम तुरंत सीन भी नहीं कर पाते। लेकिन जैसे हम खाली होते हैं आपका आंसर चेक करके आपको पहुंचा दिया जाता है, तो आप उसे देख लिया करिए। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बैच आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, तो आप अपने दोस्तों को एक शेयर तो कर ही सकते हैं जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। फालतू चीज़ें आप शेयर करते रहते हैं बैठ करके, अभी फालतू का जोक्स कोई आएगा तो आप दिन भर शेयर करेंगे, तो इसे किसी के लिए हेल्प के लिए काम कर सकते हैं। कोई बच्चा कहीं से परचेज करेगा, उससे अच्छा कि आप उसका 10-20 हज़ार रुपये तो बचा ही सकते हैं, ताकि वो फ्री इन कास्ट यहाँ से पढ़ सके। तो शेयर आज आप ज़रूर करेंगे और इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। व्हेन वी लुक एट द टेम्पोररी माउंट ऑफ द ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल, वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ द ईच इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है, देखिए अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि कह रहा है जब आप ओनियन पील का जब आपने माउंट बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था फर्स्ट वीडियो में कि माउंट बनता कैसे है, लेकिन उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब प्रैक्टिकल बेस या डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेंगे तो हम आपको उसमें प्याज पे करके दिखाएंगे कि आपको करना क्या क्या होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम आपके सामने तो दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ आप हमारी साउंड सुन रहे हैं, तो हम उसमें आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं बताया था। लेकिन जब आप ओनियन पील का क्या बनाएंगे, एक वो बनाएंगे, माउंट बनाते हैं, तो स्लाइड में आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि एक मेम्ब्रेन तो दिखती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में एक इनक्लोज किया हुआ, न्यूक्लियस को इनक्लोज किया हुआ बहुत सारा साइटोप्लाज्म दिखता है, उसी के बारे में बात हो रही है। द रीजन टेक अ वेरी लिटिल स्टेन, इसको बहुत कम हल्के रंग में आपको दिखाई पड़ेगा, जब आप उसे स्टेन कर चुके हैं, रंग चुके हैं, तो बहुत हल्के रंग में आपको दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि एक फ्लूइड कंटेंट है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, इसमें बहुत सारे विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, सभी ऑर्गेनेल एक विशेष काम करते हैं। फॉर द सेल, किसके लिए, सेल के लिए। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल किससे घिरे होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इन प्रोकैरियोट, कल हमने प्रोकैरियोट के बारे में डिस्कस किया था। इन प्रोकैरियोट ऐसा ऑर्गेनेल जो प्रिमिटिव है, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंडिंग न्यूक्लियर रीजन, इसके न्यूक्लियर रीजन आप क्या कर सकते हैं, एब्सेंस पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कुछ उसमें ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें थैलेक्वाइड पाया जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जब उसके बारे में देखेंगे खुलेगा तो सब कुछ चर्चा होगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द यूकैरियोटिक सेल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज, एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज। एक सेकंड रुक जाइए आप, बस आपका क्लास हो रहा है।
एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल, इसमें जो होते हैं मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनेल इनक्लोज होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। कह रहा है कि यह सिग्निफिकेंट आपको वायरस से इलस्ट्रेट कर सकता है, अलग कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जबकि वायरस में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। वायरस लैक मेनी मेम्ब्रेन, वायरस में बहुत प्रकार की मेम्ब्रेन लैक होती हैं, ख़त्म होती हैं, एंड हेंस डू नॉट हैव कैरेक्टराइज टू द लिविंग लाइफ अंटिल दे इंटर्स ऑफ द लिविंग बॉडी। इसी कारण यह जब तक किसी लिविंग बॉडी में इंटर नहीं करता है, इसमें किसी भी लाइफ को कैटेगराइज नहीं कर पाता, इसमें कोई भी लाइफ का कैरेक्टर नहीं पाया जाता। ये बॉडी में नहीं हो, लिविंग थिंग्स की बॉडी में ना हो तो नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करता है, और जैसे लिविंग थिंग्स की बॉडी में आता है ये लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। इसी कारण इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। वायरस को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स सेल मशीनरी टू द मल्टीप्लाई, और जैसे ही लिविंग थिंग्स में जाता है इसकी सेल मशीनरी क्या होती है? मल्टीप्लाई होने लगती है। तो आज आप लोग साइटोप्लाज्म पढ़ लिए, कल आप पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल, और उसमें से एक एक ऑर्गेनेल के बारे में एक एक दो दो ऑर्गेनेल एक एक दिन में डिस्कस करेंगे। शेयर जरूर कर दीजिएगा, चूँकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी और को पढ़ने का मौका दीजिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको मेरी आवश्यकता है, जो फ्री इन कास्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। 3-4 साल तक उनका साथ रहेगा, साथ साथ हर एक चीज़ उनको मिल जाएंगी, मैटर भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी, जिससे उनका बेहतर होगा, भविष्य बेहतर होगा। इन्हीं सब के साथ हम लोग फिर विदा लेते हैं, फिर कल हम मिलेंगे और क्लासेस का साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।